चलिए आपको एक और चीज़ बताते हैं। आपने नान खटाई के बारे में सुना होगा। जी हाँ, नान खटाई। नान खटाई एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ना तो नान है और ना ही खटाई। नान खटाई में ये दोनों चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी नान खटाई के नाम से ये चीज़ बिकती है और लोग खरीदते हैं, खाते हैं, अच्छी लगती है। तो इस बात से क्या सीखने को मिलता है? इस बात से कुछ खास तो नहीं, लेकिन ये बात समझ में आती है कि ज़िंदगी में जो चीज़ जैसे दिखती है ज़रूरी नहीं कि वो वैसी हो भी, या जो चीज़ जैसी नहीं दिखती हो सकता है कि वो कुछ और तरीके से हो। तो ये ज़िंदगी की सच्चाई है। ज़िंदगी में इस तरीके की चीज़ें आपको तो हमेशा देखने को मिल सकती हैं। तो जिस तरीके से नान खटाई में ना तो नान होता है ना खटाई, और उसी तरीके से जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं, उसी तरीके से लोगों के दो या दो से ज़्यादा भी चेहरे हो सकते हैं। एक चेहरा जो वो समाज को दिखाता है, सोसाइटी को दिखाता है, और एक चेहरा जो उसके अंदर होता है। उन दोनों चेहरों में फ़र्क होता है, और अगर आपने वो फ़र्क जान लिया तो फिर आप लोगों को पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको खुद से डेवलप करनी होगी, कोई सिखाने नहीं आएगा। कुछ लोग हैं जो इस तरीके की बातें बताते तो हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपको खुद से एक्सपीरियंस करके आती हैं। किसी के बताने से कुछ नहीं होता, और अगर किसी के बताने से ही सब कुछ आ जाता तो ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस ही नहीं होते। तो इन चीज़ों को देखिए, समझिए और ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कब कोई अगर आपका बहुत अच्छा दोस्त बनकर आपके पीठ पीछे छुरा घोंप जाए और दूसरे शब्दों में कहें तो आपको दगा दे जाए, ये कभी भी हो सकता है। जो इंसान जिस इंसान से जितना प्यार करता है, जितना अच्छा दोस्त हो सकता है, वो अगले ही पल में उतना ही बुरा और उतना ही बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। ये सब बातें मैंने अपने पुराने वीडियो में पहले भी कही है, लेकिन मैं फिर से कह देता हूँ, क्योंकि चीज़ों को रिकैप करना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। और वैसे भी काफ़ी वक्त के बाद जो ये वीडियोस बना रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें रिमाइंड कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो फिर से उन्हीं बातों को लेकर आया हूँ। तो मेरी बातें अगर आपको लगती हैं कि किसी के काम आ सकती हैं तो इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मैं ज़्यादातर वीडियो में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरी बात अगर किसी एक आदमी के काम आए और मेरी बात अगर हज़ार लाखों लोगों के काम आए तो उसमें बहुत फ़र्क है। तो सिर्फ आपके शेयर करने से या इस बात को दूसरे को बताने से और लोगों का भी भला हो सकता है, तो क्यों ना किया जाए। भाई, लोग पाप पुण्य के चक्कर में पुण्य करने के लिए भंडारा लगाते हैं, लोगों को चीज़ें बांटते हैं, तो आप ये ज्ञान तो बांट ही सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आपको ये ज्ञान पहले से पता हो। कुछ लोगों को ये बातें पहले से भी पता होंगी, लेकिन मैं उन बातों को कुछ अलग नज़रिए से पेश करने की कोशिश करता हूँ, अलग एग्जाम्पल्स दे के पेश करता हूँ, क्योंकि हर किसी इंसान की ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, और उन एग्जाम्पल्स से, एक्सपीरियंसेस से, उन इंस्टेंस से लोगों को चीज़ों को समझने में आसानी होती है। तो ज़िंदगी में जब भी किसी इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में पाएं तो थोड़ा उनको परखना भी ज़रूरी होता है। तो उनको थोड़ा परखना भी ज़रूरी हो जाता है, वो इसलिए ताकि आपका नुकसान ना हो, आप धोखेबाजी से बच जाएं। और अगर आप अपना पैसा, वक्त और अपना भरोसा नहीं तोड़ना चाहते हैं तो ये काम तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि आपकी अगर कोई दिव्य दृष्टि है जो पहले ही चीज़ों को देख लेती है, वो पहले ही चीज़ों को एनालाइज कर लेती है, ऐसा शायद ही कोई हो। आज के ज़िंदगी में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। पहले के ज़माने में जो सतयुग की बातें करें तो वहाँ पे लोगों के पास इतनी शक्तियाँ थी या ऐसी चीज़ें थी जो वो समझ लेते थे, लेकिन अब ज़िंदगी ऐसी तहस नहस हो चुकी है कि ये सारी सेंसेस खत्म हो चुकी हैं। हम कम सेंसिबल हैं, कम चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, और हम अपना वक्त ज़्यादा ज़ाया करते हैं। और वक्त की कीमत होती है दोस्त, और वक्त सबसे ज़्यादा कीमती होता है। तो इस वक्त को अगर बचाना चाहते हैं और अपने भरोसे या अपने पैसे, अपनी मेहनत को नहीं वेस्ट करना चाहते, तो पहले से एहतियात रखना ज़रूरी है। और अगर फिर भी एहतियात नहीं रखते तो ये आपकी कमी है। तो चाहे वो नान खटाई हो या हाथी के दांत या दो मुँहे सांप की तरह दो मुँहे चेहरे, सब बेकार है। सब आपको छलने के लिए होते हैं। कि आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे समझते हैं।
आप उनसे डील कैसे करते हैं। और अगर आपने इन चीज़ों से डील करना सीख लिया तो आप ज़िंदगी को समझ गए, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी को जैसी मर्जी वैसे चला सकते हैं। ज़िंदगी या सिचुएशन आपको कंट्रोल नहीं करेगी और आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि लंबी वीडियो बनाने में, लंबी भाषण सुनने से लोग बोर हो जाते हैं। तो छोटी छोटी बातें आपके लिए हमेशा लाने की कोशिश करता हूँ। तो कोशिश करें, अगर समझ में आती है तो लोगों का भला करने की कोशिश करें, इसको और लोगों तक शेयर करें। और ज़िंदगी को समझने के लिए, ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जानने के लिए ये आपका दोस्त आपके साथ हमेशा तैयार है। आपके लिए ये सब बातें लाता रहेगा और आपके साथ ऐसे ही बातें करता रहेगा और आपको ऐसी ही बातें बताता रहेगा। चलिए रखते हैं, बातें तो बहुत हो गई, कुछ काम भी कर लिया जाए। और मेरी बातें, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी, बहुत।